सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि पनघट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी चमत्कारी हरी खाद वाली फसल के बारे में बातचीत करेंगे जो मिट्टी की पैदावार देने की क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाती है, उसी के साथ में मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारती है। और हरी खाद वाली जितनी भी फसलें हैं उनके अंदर सबसे बेहतरीन माने जाने वाली फसल है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। किसान भाई सबसे ज्यादा कृत्रिम यूरिया का प्रयोग फसलों में करते हैं, तो एक प्रकार से आप मानिए कि ये यूरिया का दूसरा प्राकृतिक स्रोत भी है। तो आइए किसान भाइयों जानते हैं ऐसी चमत्कारी हरी खाद वाली फसल ढेंचा के बारे में, और उसी के साथ में हम देखेंगे कि ढेंचा की फसल जो है वो किसानों के लिए किस प्रकार से फायदेमंद हो सकती है और किसान किस प्रकार से ढेंचा की खेती आसानी से कर सकता है। और ढेंचा की फसल जो है वो मिट्टी की पैदावार देने की जो प्राकृतिक क्षमता होती है उसको किस प्रकार से बढ़ाती है, इन सभी बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं मेरी तरफ से बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो किसान भाइयों, किसान जो है वो फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए लगातार ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादें डाल रहा है। भले ही ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद डालने से तात्कालिक रूप से फसल की पैदावार में थोड़ी बहुत वृद्धि हमें देखने को मिल सकती है, पर उसका उतना ही नुकसान मिट्टी को हो रहा है। स्थिति यह है कि पहले हम जो निर्धारित मात्रा थी यूरिया डीएपी की, उतनी मात्रा डालने पर भी फसल में अच्छी खासी पैदावार किसान को मिल जाती थी, पर आज स्थिति यह हो गई है कि उसकी डबल मात्रा किसान डाल रहा है, फिर भी उतनी उत्पादन में वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है। जिससे नुकसान ये हो रहा है कि पहला नुकसान तो मिट्टी को नुकसान हो रहा है, दूसरी बात किसान का जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा है, उसके मुकाबले किसान को पैदावार नहीं मिल रही है। तो कृषि वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि जितनी भी हरी खाद वाली फसलें हैं ये एक प्रकार से किसानों के लिए आने वाले समय में एक वरदान साबित हो सकती है। तो किसान भाइयों, आप जो मेरे पीछे ये प्लॉट देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने ढेंचा की बुआई कर रखी है। ये फसल हमने 1 जुलाई को इसकी बुआई की थी और यह बुआई से लेकर अभी तक 30 से 35 दिनों का हो चुका है। बात करें दोस्तों वैरायटी की, तो यहाँ पे हमने ढेंचा की DH1 वैरायटी लगाई थी, जिसे हिसार ढेंचा 1 के नाम से भी जाना जाता है। इस वैरायटी की कुछ खास बातें हैं, जैसे कि पहली चीज तो ये कम समय में तैयार हो जाती है। दूसरा, ये हरी खाद के रूप में लगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी वैरायटी है। बात करें दोस्तों इसके बीज की, तो इसका जो बीज है हमने हमारी ग्राम पंचायत स्तर से प्राप्त किया था, जो कि सरकार द्वारा किसानों को अनुदानित दरों में दिया गया था। बात करें दोस्तों बीज की मात्रा की, तो हमने 8 से 10 किलो बीज प्रति बीघा के हिसाब से डाला है, क्योंकि जो भी किसान हरी खाद के रूप में ढेंचा की बुआई करते हैं उसमें थोड़ी पौधों से पौधे की दूरी व पौधों की ज्यादा संख्या होना बहुत ही जरूरी है। तो उस हिसाब से 8 से 10 किलो बीज हमने प्रति बीघा के हिसाब से डाला है। अगर हम एकड़ में बात करें तो 20 से 25 किलो बीज जो है आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। बात करें दोस्तों बुआई की विधि की, तो हमने क्या है कि कई किसान जो हैं वो गर्मी के दिनों में भी इसकी बुआई करते हैं, तो उस समय इसमें बीज का छींटा लगा के ऊपर पानी लगाना बहुत ही जरूरी होता है इसके अच्छे अंकुरण के लिए। पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था, हमने बारिश के समय में इसको लगाया। जब एक बारिश हो गई थी उसके बाद में हमने बीज का छिड़काव करके ऊपर से कल्टीवेटर चला के हल्की मिट्टी इसके ऊपर डाल दी थी। उसके बाद में इसका काफी अच्छे से जमाव हुआ और अंकुरण भी इसका काफी अच्छे से आया है। बात करें दोस्तों इसमें कोई खाद उर्वरक डालने की जरूरत होती है या नहीं होती है, तो ऐसी कोई खास जरूरत इसमें कृत्रिम उर्वरक देने की नहीं होती है। हमने इस प्लॉट के अंदर 1 ट्रॉली गोबर की खाद 1 बीघे के हिसाब से डाली थी, उसके बाद में काफी अच्छी फूटान भी देखने को मिल रही है। तो ऐसी कोई ऊपर से इसमें खादें वादें ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब चौथी बात करते हैं सिंचाई की कि कितनी बार इसमें पानी देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे वर्षा आधारित खेती के हिसाब से लगाया है, तो बारिश बराबर हो रही है, तो ऐसी कोई पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं लग रही है। अगर आप गर्मी के दिनों में इसकी ढेंचे की खेती बुआई करते हैं तो उसमें 2 से 3 या 4 पानी की जरूरत पड़ सकती है। और सिंचाई जो है दोस्तों मिट्टी पर भी निर्भर करती है। अगर हल्की मिट्टी है तो उसमें नमी कम समय तक टिक पाती है, तो उसमें ज्यादा सिंचाई लगती है। हमारे यहाँ पे काली मिट्टी है, तो यहाँ पे 10 से 15 दिन तक आसानी से नमी जो है वो टिकी रह जाती है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि ढेंचा की खेती करने से किसान को क्या फायदा होता है और ढेंचा की फसल किस प्रकार से मिट्टी को फायदा करती है। तो सबसे पहला फायदा जो इसका है, अगर आप ढेंचा की बुआई करते हैं तो इसमें क्या होता है कि पौधे से पौधे की दूरी बहुत ही कम होती है और ये काफी अच्छे से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फसल फुटान करती है। तो एक प्रकार से जमीन को ये पूरी तरीके से कवर कर देता है। अब जो जमीन में खरपतवार जो मिट्टी से उगते हैं, उन खरपतवारों तक ना तो सूर्य की धूप पहुंच पाती है और ना ही अच्छे से हवा पहुंच पाती है, तो वो खरपतवार जो है वहीं के वहीं नष्ट हो जाते हैं।
तो एक प्रकार से खरपतवार को भी कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज क्या है कि जब ढेंचा जो है ये 30 से 35 दिनों का हो जाता है, उस समय किसान इसको हरी खाद के हिसाब से जब बुआई करता है तो उस समय रोटावेटर या उसके पास में अगर डिस्क हैरो है तो वो लगा के इसको मिट्टी के अंदर मिलाता है। जब ये ढेंचा मिट्टी के अंदर मिलता है तो इसके ऊपर का जो पौधा है, इसके अवशेष क्या है, मिट्टी के अंदर दब के फिर बारिश के दिनों में सड़ते रहते हैं। तो उससे मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है, और जब कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है तो उस समय केंचुए वो जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिट्टी के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो एक प्रकार से वो मिट्टी काफी अच्छी उर्वरा वाली मिट्टी बन जाती है। तीसरा इसका फायदा क्या है कि ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, यानी जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। जल धारण क्षमता अगर मिट्टी की अच्छी होगी तो अपन जब पानी लगाते हैं या बारिश का पानी गिरता है तो पोषक तत्व जो है वो नीचे की सतह में नहीं जाएंगे, मिट्टी उनको ऊपर ही पकड़ के रखती है। और तीसरा जो इसका फायदा है कि ढेंचा की जो जड़ होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी जड़ जमीन में काफी गहराई तक जाती है। तो नीचे के स्तर में, जमीन की नीचे के स्तर में जो न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको ये खींच के ऊपर वाली सतह में लाके छोड़ देता है, जिससे फसल को वो अच्छे से मिल जाते हैं। और उसके अलावा ये ढेंचा का जो पौधा है ये क्या करता है, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है, जैसा कि फसल को किसान भाई सबसे ज्यादा मात्रा में आप सब जानते हैं कि यूरिया हम डालते हैं, तो फुटान वगैरह ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। तो ये ढेंचा क्या करता है, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसको ऊपर से खींच के जमीन के अंदर छोड़ता है। इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती है जिन्हें नोड्यूल्स या राइजोम्स के नाम से जाना जाता है। उन गांठों के द्वारा ये जमीन में उस नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है, जिससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके बाद में जो भी आप आगे फसल लगाते हैं उसमें आपको कम से कम यूरिया देने की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि किसान भाइयों, अभी हमने ढेंचा की खेती से होने वाले फायदों के बारे में बातचीत की, पर ढेंचा की खेती में सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ढेंचा की जो फसल होती है वो 20 से 25 दिन की जब होती है तब उसकी जड़ों में गांठें बनना चालू हो जाती हैं, जैसा कि अभी इसमें गांठें बनना चालू हो गई है। तो इन गांठों से ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। जब ढेंचा की फसल 20 से 25 दिन की अवधि को क्रॉस करके 40 से 45 दिन की हो जाती है, उस समय क्या है कि इसको मिट्टी में मिलाने का वो सही समय है। तो 40-45 दिन की अवधि के लिए बोला जाता है, पर अगर आपके काली जमीन है, बारिश का मौसम है, तो आप 30-35 दिन की अवधि में भी अगर सूखा लग रहा है तो वहां पे मिला दे, क्योंकि बाद में ये पूरी तरीके से मिट्टी को कवर कर लेगा, तो हो सकता है उस समय नमी नहीं टूटी। और अगर ये 40-45 दिन की अवधि से ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे क्या है कि इसके तने पे जो छिलका है वो मजबूत हो जाता है, तो फिर रोटावेटर या डिस्क एरो से आसानी से टूटेगा नहीं। दूसरी बात, मिट्टी में फिर ये जल्दी सड़ता नहीं है। और उसके अलावा क्या है कि 40-45 दिन के बाद में इस पे फूल और फलियां आने लग जाती है, तो ये जो पोषक तत्व है फूल फली में लगाने लग जाता है, तो उस समय फिर इतनी ज्यादा फायदेमंद ये खेत के लिए नहीं रहती है। तो इस प्रकार से अपने को क्या है, उस समय पे थोड़ा सा ध्यान रखना है और सही समय पे इसको मिट्टी के अंदर मिला देना है। किसान भाइयों, इसको मिट्टी में मिलाने के बाद में जो भी आप आगे फसल लगाने वाले हैं उसमें 1 से 2 महीने का गैप रहे तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि ये तब तक अच्छे से सड़ जाएगा। हमने जो इस प्लॉट में ढेंचा बोया है, हम सितंबर महीने में इसमें ऊँटी लहसुन की बुआई करेंगे। अभी बारिश गिर रही है लगातार, तो हम इसे मिट्टी के अंदर मिला देंगे, उसके बाद में अच्छे से सड़ जाएगा। तो काफी अच्छा फायदा ये आने वाली फसल में करने वाला है। और इसके अलावा आप इसको मिट्टी में मिलाने के बाद में वेस्ट डिकम्पोजर जैसा एक घोल बना के भी इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसको मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा हम वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनाते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं। उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना के चैनल पे डाल देंगे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती बाड़ी से जुड़े जानकारी से परिपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।